नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रविवार को भारतीय प्रवासी जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विस्तार मंथन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी द्वारा की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बताते चले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कई घंटों चली बैठक में देश में प्रवासियों के प्रति दुख दर्द पर गहनता से विचार किया गया। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इतना ही नहीं, बैठक में एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में रहने वाले प्रवासियों के प्रति हर प्रकार की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। प्रवासी जनता पार्टी का जन्म प्रवासियों की पीड़ा को देखते हुए पहले भारतीय प्रवासी परिषद और अब भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बनाई गई है, जिसकी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चयन समिति की बैठक थी। किसको क्या पद दिया जाए, किसको क्या कार्यभार दिया जाए कि पार्टी का उन्नति हो सके। पांडव कुमार के बारे में मत कहिए, ऐसे कितने पांडव कुमार को इसी दिल्ली के अंदर हत्या कर दी गई है, बलात्कार हो रहे हैं। मुझे उसकी पीड़ा भी है। पांडव कुमार ही क्यों, आज पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह की हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार का काम, झुग्गियों वालों को तोड़ने का काम, ठेले वाले को मारने वाले का काम, टैक्सी वाले को रोकने वाले का काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कोई भी मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनता है, विधायक बनने से पहले आम जनता होती है, और जब वो आम जनता होती है तो उसको इस पीड़ा को समझना चाहिए कि एक पुलिस वाला जब किसी से पूछता है कि तुम कहां के रहने वाले हो, तो मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और एक पुलिस वाला अगर किसी को किसी अन्य राज्य का होने पर ठोक दे तो मुख्यमंत्री को खुद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, इस देश में जो जातिगत विवाद है, तो 6000 जातियां हैं। अब 6000 जाति तो एक नहीं हो सकती, 6400 भाषाएं हैं, सारी भाषाएं तो एक नहीं हो सकती। इसलिए सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सारी जाति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मानव रूपी प्राणी सिर्फ 3 रूप में विचरण कर रहा है, जिसका वासी, प्रवासी, अप्रवासी। तो जो यहाँ का वासी है वो विष्णु भगवान है, और कोई प्रवासी है तो अतिथि देवो भव गणपति है। इसको मानना चाहिए। हमारे बीच मुरादाबाद से लोग आए थे, हमारे तमिलनाडु से लोग आए थे, हमारे साथ पंजाब से लोग आए थे, हमारे साथ इसी दिल्ली के लोग भी थे, हरियाणा के लोग भी थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी थे। और आज मतलब मुझे गर्व है कि अच्छी राजनीतिक पार्टी के महासचिव यानी आरजेडी के महासचिव ने अपना त्याग पत्र दे करके हमारे साथ ज्वाइन करने का काम किया है। आदरणीय भारती जी के साथ साथ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी पार्टी छोड़ करके हमारे साथ जुड़ने का काम किया है। तो मैं यही कहूंगा कि आगे चल करके हम लोग प्रवासियों की सेवा करेंगे और वासियों के साथ मिलकर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 20 तारीख के बाद हम पंजाब ही रहेंगे, और आपको तो मालूम ही है कि पंजाब के अंदर कम से कम 65% प्रवासी है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने सरकार बनाने का काम किया था। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी राजनीति करने नहीं आई है। मेरा देश की बड़ी बड़ी पार्टियों से सवाल है कि जब राजे रजवाड़े खत्म हो गए तो देश में राजनीति क्यों हो रही है, देश नीति क्यों नहीं हो रही है। और देश नीति का मतलब है जब एक ही घर में बासी, प्रवासी, अप्रवासी एक ही घर में होता है तो एकता की बात क्यों नहीं होती, भारतीयता की बात क्यों नहीं होती, भाषा के झगड़े क्यों होते हैं, प्रांतवाद के झगड़े क्यों होते हैं। और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी उन सभी को, क्योंकि सभी घरों में बासी, प्रवासी, अप्रवासी हैं, इसलिए सबको ये एहसास कराने आई है कि हम सब भारतवासी हैं और सब एकता के सूत्र में बंध के सिंगल स्टैंडर्ड काम करेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रवासियों को संदेश यह है कि एकता जो आज यहां पे हम लोगों ने बताया है, एकता और समानता और भाईचारे की बात करें। जो बासी हैं उनको यह एहसास दिलाएं कि आप हमारे उम्र के अनुसार व्यवहार करें, कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे पिता हैं, समान हैं, और कोई हम सब भारतवासी हैं। अनुभव जो हमारी पार्टी की लड़ाई है, समानता, समरसता, सद्भावना की लड़ाई है। किसी प्रांतवाद, जातिवाद, इसका हम विरोध करते हैं। सब सर्वप्रथम हम लोग भारतीय हैं, भारतवासी हैं।
जरूरी है, लेकिन भेदभाव करना जरूरी नहीं है। इसके लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। तो एक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रांत में आता है, जब प्रवासी मजदूर आता तभी देश का, उस राज्य का विकास होता है। अगर प्रवासी मजदूर यहाँ पे नहीं रहे, किसी भी राज्य का विकास होना मुश्किल है। चाहे घर से शुरू कीजिए, दाई का काम हो, रिक्शा पुलर का काम हो, फिर टेम्पू चलाने वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हवाई जहाज चलाने वाला हो, सारे प्रवासी है, सब भारतीय है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत भेदभाव होता है, भेदभाव का शिकार होता है। आज जो दिल्ली में बताया, जो एक लड़के को कहता कम बिहारी हो, गोली मार दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई यही है, हम सब भारतीय, हम भारतवासी हैं, सबका समान अधिकार, सबका मान बराबर, सबका सोच एक होना चाहिए, हम सब भारतीय। मैं आरपी सिंह, भारतीय प्रवासी परिषद का स्टेट प्रेसिडेंट तमिलनाडु। आज से 7 साल 8 साल पहले वहां पर हमको कार्यभार मिला माननीय डॉक्टर अजय तिवारी जी के माध्यम से। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां हम लोग भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बना करके और कार्यकारिणी का मीटिंग किए कि आज देश में समस्या क्या है, वासी, प्रवासी, अप्रवासी, एक तो नहीं, लोकल, माइग्रेंट, एनआरआई, ये तीनों की समान सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कि आज संकल्प लिए, और आज से नहीं, पहले हम लोग 8 साल पहले ही ले चुके हैं, लेकिन आज उसका रूपरेखा तैयार किया गया और संविधान बनाकर उसमें सब कुछ दिया गया। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वासी, प्रवासी और प्रवासी को तोड़ा क्यों जा रहा है। कोई भी पार्टी आती तोड़ करके, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, और उसका फायदा उठा करके लोग को क्षति पहुंचाती है। आज यहाँ का वासी, दिल्ली का आदमी अगर मान लीजिए हरियाणा में रहता है तो वासी प्रवासी हो गया कि नहीं। उसी तरह से अगर राजस्थान का ये आपका दिल्ली में है तो वो भी प्रवासी हो गया। तो ये कोई समझे कि हम प्रवासी नहीं है, हर वासी दूसरे जगह प्रवासी हो जाता है। इसलिए अपने यहाँ 29 राज्य है और 29 राज्य में प्रवासी है, और उन्हीं की समान सुरक्षा के लिए डॉक्टर अजय तिवारी जी के द्वारा बनाया गया ये बात, भारतीय प्रवासी ये जनता पार्टी, जो हम लोग आज उस पर विचार कर रहे हैं। कार्यकारिणी की मीटिंग में बैठक हुई, बैठक में डिसाइड किया गया कि हम लोग सबकी समान सुरक्षा करेंगे और सबको समान रूप से देंगे। यूपीएससी फैकल्टी हूँ मुखर्जी नगर में, यूपीएससी एचओ में पढ़ाता हूँ। एक चीज मैं देखता हूँ, जब से मैं आया हूँ, एक डिस्क्रिमिनेशन बना रहता है कि आप बाहरी हो, हम दिल्ली के हैं। तो ये जो भावना थी, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग, बड़ी बड़ी पार्टी आई लेकिन उसमें नहीं है, तिवारी जी के विचारों से प्रभावित होके हम लोगों ने किया। आज कार्यकारिणी में अगर देखा जाए तो मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूं, और मैं ये पद बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन युवाओं को उस पद पे लाना है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और प्रोग्रेसिव माइंड से हम लोग आगे बढ़ें। और एजुकेशन पे विशेषकर एक हम बाहरी आए हुए हैं, किसी को एजुकेशन की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों को, अगर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी ना हो तब भी हम एक दूसरे को मतलब जो है सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें और समाज को भी आगे ले जाएं, देश को भी आगे ले जाएं। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है और इसमें हम सफल हों।